नहीं पीरियड से तो बिल्कुल हम तैयार हैं भाई, जरूरी है। सी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट सी को हम कैपेसिटेंस, यानी क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब है कि दोनों में से किसी भी एक प्लेट पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो क्यू बराबर होता है सी इंटू वी के। सी का मतलब यहाँ पर कैपेसिटेंस है और वी का मतलब है कि जो आपका कैपेसिटर है उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, उसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब इस डेरिवेशन के जरिए आप जो है कैपेसिटेंस यानी कि सी को डिफाइन कर सकते हैं। सी बराबर आ रहा है क्यू अपॉन वी के। माल बेटा माइक बंद कर दो अपना। सी बराबर आ रहा है क्यू अपॉन वी के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से मैं कैपेसिटेंस को अगर डिफाइन करूँ तो क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब है चार्ज स्टोर, और ये कौन सा चार्ज है जो कि कैपेसिटर की किसी एक प्लेट पे स्टोर हो रहा है। और वी का मतलब क्या है, वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट। तो कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि कैपेसिटेंस को डिफाइन करता हूँ, कैपेसिटेंस इज चार्ज स्टोर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पर जितना चार्ज स्टोर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस कहलाएगा। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी जो भी हम जिसकी बात करें उस कैपेसिटर की बात हो रही है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर का मतलब क्या है कि इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ। चार्ज stored on a plate of capacitor per unit potential difference। आसान जबान में कैपेसिटेंस का मतलब है चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि सी बराबर है क्यू अपॉन वी के। अब यहाँ से अगर हम इसकी ऐसा यूनिट निकालें कैपेसिटेंस की, तो ये बात ध्यान में रखें कि चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो ये बनेगा कूलम पर वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट को हम क्या कहते हैं, इस कूलम पर वोल्ट को हम कहते हैं फैराड, और उसको हम कैपिटल एफ से शो करते हैं। इसको हम कैपिटल एफ से शो करते हैं। फेरेड जो हमें यूनिट रखी है बेसिकली साइंटिस्ट के नाम पे डेडिकेट किया, आपने नाम सुना होगा माइकल फेरेडे का। तो माइकल फेरेडे ने जो है वो चार्जेस के ऊपर काफ़ी काम किया है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर, तो इसकी वजह से इसके नाम डेडिकेट की गई यूनिट फेरेड, कैपिटल एफ। ठीक है। अब जो इसकी एसआई यूनिट हुई क्या कहते हैं कैपेसिटेंस की, वो फेरेड हो गई। तो क्या पाया कि एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेरेड, यानी कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वो फेरेड है। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेरेड। अच्छा, फेरेड जो है वो काफ़ी बड़ी यूनिट है। फेरेड जो है वो काफ़ी बड़ी यूनिट है। तो नॉर्मली हम जो कैपेसिटेंस नापते हैं वो किस में नापते हैं, वो माइक्रो फेरेड में नापते हैं, या नैनो फेरेड में नापते हैं, या पीको फेरेड में नापते हैं। माइक्रो फेरेड मतलब होगा 10⁻⁻⁶ फेरेड, नैनो फेरेड मतलब होगा 10⁻⁹ फेरेड, पीको फेरेड मतलब होगा 10⁻12 फेरेड एक्सेट्रा। तो नॉर्मली जो कैपेसिटेंस नापी जाती है वो माइक्रो पीको नैनो फेरेड में नापी जाती है, बिकॉज 1 फेरेड का मतलब एक बहुत बड़ी कैपेसिटेंस है। ठीक है। फेरेड को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। 1 फेरेड का मतलब क्या है, 1 फेरेड इज द कैपेसिटेंस when 1 coulomb charge is stored for a potential difference of 1 volt। यानी अगर आप किसी जगह पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं और उसके वजह से जो चार्ज स्टोर हो 1 कूलम का चार्ज स्टोर हो, तो वहाँ पे कैपेसिटेंस कितनी होगी, 1 फेरेड होगी। सो 1 फेरेड इज द कैपेसिटेंस when 1 coulomb charge is stored for a potential difference of 1 volt। यानी जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो उसकी वजह से 1 कूलम का चार्ज स्टोर हो, तो फिर उस वक्त जो कैपेसिटेंस होती है उसको आप क्या कहते हैं, उस कैपेसिटेंस को आप 1 फेरेड कहते हैं। तो ये हमने कैपेसिटेंस को भी डिफाइन कर लिया,
कैपेसिटेंस की हमने यूनिट भी डायरेक्ट कर ली, एसआई यूनिट, और उसके एसआई यूनिट को भी हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जरा आप लोग नोट करें, वो ये कि बिल्कुल शुरू में सबसे पहली लाइन में मैंने कैपेसिटर की डेफिनेशन लिखी थी। मैंने लिखा था कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is used to store electric energy. This is the correct definition of capacitor. तो हो सकता है आपको बहुत सारे लोग जो है कैपेसिटर की डेफिनेशन बताएं या डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये बात जो है पार्शली सही है, और टेक्निकली स्पीकिंग ये बात गलत है। कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज स्टोर नहीं करता, बल्कि कैपेसिटर जो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है। अब ऐसा क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम उसको इस तरह लिखेंगे कि वाई कैपेसिटर stores electric energy. Why capacitor stores electric energy but not electric charge? यानी कैपेसिटर जो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर नहीं करता। वजह ये है कि जब आप एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, बैटरी लगाते हैं, आप 20 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं और फिर उसको चार्ज करते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है। जब आप एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसकी एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पॉजिटिव प्लेट पे जितना चार्ज स्टोर होता है, नेगेटिव पे भी एग्जैक्टली उतना ही स्टोर होता है। यानी अगर इस पे प्लस क्यू स्टोर हुआ तो इसके ऊपर माइनस क्यू स्टोर होगा। तो चूंकि सिंस both plates have equal but opposite charge, therefore no net charge is stored. ज़्यादा देखा जाए तो नेट अगर देखा जाए तो कोई चार्ज स्टोर हुआ, कोई चार्ज स्टोर नहीं हुआ। अगर इस प्लेट पे प्लस 10 कूलम चार्ज है, इसके ऊपर माइनस 10 कूलम चार्ज है, तो टोटल चार्ज आपको कितना स्टोर हुआ? प्लस 10 माइनस 10 यानी कि 0 कूलम। तो चूंकि दोनों प्लेट जो है उन पर इक्वल लेकिन ऑपोजिट चार्ज है, ठीक है, सिंस बोथ प्लेट्स हैव इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज, देयरफॉर नो नेट चार्ज इज स्टोर्ड। यानी उनके ऊपर कोई नेट चार्ज तो स्टोर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक वर्कडन हुआ है, इसके जरिए आपने इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स निकालकर इस प्लेट तक पहुंचा दिए। तो उस वर्कडन की वजह से वो वर्कडन इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हाउएवर वर्क डन इन सेपरेटिंग चार्जेस को सेपरेट करने के लिए, हाउएवर वर्क डन इन सेपरेटिंग चार्जेस इज इक्वल टू या इक्वल टू ना लिखें, इज स्टोर्ड the form of